नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, हमारे जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी उसी सतर पर विस्तार लेना शुरू कर देती है। हमारा चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, सब चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। मगर कई बार क्या होता है कि हम अहंकारवश सीखने की प्रक्रिया को छोटा कर देते हैं और हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, जिससे हम गलतियां कर देते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह अहंकार हमारे सीखने के मार्ग को बाधित कर देता है। इसी का एक घटना के माध्यम से जिक्र करने के लिए आपके सामने इस वीडियो में मैं आज उपस्थित हूँ। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही महान फिलोसोफर अपने किसी जानकार संत के पास मिलने उनके निवास पर गए। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। तो जो फिलोसोफर महोदय थे, उन्होंने संत से कहा कि वैसे तो मैंने अध्ययन और अनुभव से बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, पर फिर भी मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। वो संत उन फिलोसोफर महोदय के बारे में जानते थे कि ये अपने विषय के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं और इनसे एकदम सीधी बात करना तो निरर्थक रहेगी। तो उन्होंने कुछ सोचकर उन फिलोसोफर महोदय को एक कोरा कागज और पेन दिया। वो उनको बोले कि आपको जिस जिस चीज के बारे में ज्ञान है वो लिख दीजिए, और जिस जिस चीज के बारे में नहीं पता है वो लिख दीजिए। इससे होगा क्या कि जिस चीज का आपको पता है उसके बारे में चर्चा करने का तो कोई फायदा नहीं होगा। हम उसी बात पे चर्चा करेंगे, उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता है। संत महाराज की बात सुनकर वो फिलोसोफर महोदय एकदम से सोच में पड़ गए। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भी जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने वो कागज ज्यों का त्यों उन संत महोदय को पकड़ाकर कहा कि श्रीमान, मैं वास्तव में ही कुछ नहीं जानता, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। वो संत महोदय उन फिलोसोफर महोदय के द्वारा कहे गए विनम्रता पूर्वक शब्दों से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। यही ज्ञानी होने की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया जा सकता है, कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि खाली बर्तन को ही भरा जा सकता है। अहंकार से भरे हुए बर्तन में एक बूंद भी भर पाना संभव नहीं होता। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को ग्रहण करने का संकल्प ले और वो एक ही गुरु से स्वयं को बांध कर न रखे, बल्कि जहां से भी हो सके उसको ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।